हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर नंबर 13 कर लिए हैं, लेक्चर नंबर 14 है और जिसमें हमने क्या करना है 15.2 के क्या कराएंगे बेटे, हम उदाहरण कराएंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है 15.2 का। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई क्लियर कितनी है, 4 सेमी है और त्रिज्या 6 सेमी है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दिया है उसे लिख लेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट है हमारा, दिया है क्या दे रखा है, वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई कितनी है, 4 सेमी, 4 सेमी है। और क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इसे डिनोट करते हैं 8 से, कितनी दे रखी है, 6 सेमी। ठीक है बेटे, ये दे रखा है। और फिर उसके बाद में क्या है कि ज्ञात करना है, उसे लिखते हैं। क्या ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है। तो क्या करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही करना है ना, वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही है ना। तो देखो बेटे, मैंने आपसे एक ही चीज कहा था, सबसे पहले गिवन लिखो, जो दे रखा है वो लिख दिया हमने। फिर लिखो ज्ञात करना है, क्या करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही बोला है अभी तक हर प्रत्येक क्वेश्चन में। और फिर मैंने कहा था सबसे पहले फोकस करो जो हमें ज्ञात करना होता है। क्या करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे ही हम बेटे ज्ञात करने पे पहुंचते हैं, हमने पढ़ा, तो अगर हमारे लिए डायरेक्ट जो पूछा उसका फॉर्मूला है तो उसके फॉर्मूलों को क्रिएट कर लो अपने माइंड में। तो मैंने देखा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मैंने बेटे नाम आते ही मेरा क्या हो गया, फॉर्मूले क्रिएट कर लिए मैंने माइंड में कि इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन से, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एक तो ये होता है और दूसरा मैंने देखा एक होता है 1/2 LR। क्लियर है, तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, दोनों मैंने अपने माइंड में क्रिएट कर लिए। अब मैंने देखा कि इसमें पुट कौन सा करना है बेटे, तो मैंने देखा अगर इसे में पुट करता हूं तो इसके लिए मुझे ज़रूरत है आर और थीटा की। ठीक है, नहीं है, क्योंकि बेटे पाई और 360 तो कांस्टेंट है हमारे। ठीक है, फिक्स वैल्यू है इसकी। तो हमें अगर मैं इसे यूज में लेता हूं तो इसे ज़रूरत पड़ेगी आर और थीटा की। तो ये देखो ये मेरे पास है या नहीं क्वेश्चन में। तो मैंने देखा कि एक तो इसमें लंबाई है और एक त्रिज्या है, अर्थात थीटा नहीं है। अर्थात मैं कह सकता हूँ आर तो है लेकिन थीटा नहीं है। फिर मैंने देखा चलो इसे देखता हूँ यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें मुझे ज़रूरत है एल और आर की, मतलब चाप की लंबाई और त्रिज्या की। तो मैंने देखा गिवन में बेटे ये दोनों चीज़ दे रखी हैं। ठीक है, नहीं है, मुझे इस फॉर्मूले में जिन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है वो दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो बताओ कौन सा पुट कर दूँ, फिर बताओ बेटे कौन सा पुट करूँगा, ये वाला। क्लियर है, तो देखो क्या करते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1/2 LR, यही है 1/2 LR। तो हमने क्या किया, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यूं ही चलता रहेगा बेटे, इक्वल 1/2 है तो 1/2। अब वैल्यू पुट कर दो, एल की कितनी है बेटे, 4 है, 4 लिख दिया। आर की कितनी है बेटे हमारी, 6। क्लियर है बेटे, तीनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई है तो तीनों के बीच में क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, पहले मैंने कहा था पुट करने के बाद सबसे पहले देखो जो हमारे अपॉन में नंबर्स आ रहे हैं वो अगर कट जाए तो उन्हें सबसे पहले काट दो। मैंने देखा 2 कट रहा है 2 से, और ये कट रहा है 2 बार, तो कितना बच रहा है 2 × 6, तो इक्वल कितना आ गया बेटे मेरा 12 आ गया। यूनिट क्या है, सेमी है। क्या निकाल हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आ जाता है बेटे वर्ग, और यूनिट है वही यूनिट हमारी सेम यहाँ पे आ जाती है। ठीक है बेटे, जिस यूनिट की मैं यहाँ पे एल और आर यूज में ले रहा हूँ वो यूनिट हमारी पीछे आएगी। क्लियर है, यही इसका आंसर है बेटे, नोट करो।
देखो बच्चों, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले उदाहरण नंबर सेकंड है। तो इसमें क्या दे रखा है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई कितनी है, 5 पाई, ये क्या बेटे पाई है, 5 पाई सेमी है, तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले बेटे जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात थीटा कितना दे रखा है बेटे, 50 डिग्री। उसके बाद में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है, क्या दे रखा है, चाप की लंबाई मतलब एल दे रखी है हमारी, कितनी है बेटे, 5 पाई, 5 पाई सेमी, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ये दो चीज़ दे रखी है और कुछ तो नहीं दे रखा है, केंद्र अंतरित कोण और चाप की लंबाई। और फिर क्या बेटे, ज्ञात करना है हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यही निकालना है। तो बेटे मैंने कहा था आपसे सबसे पहले दिया हुआ लिखो और फिर ज्ञात करना। तो हमें सबसे पहले फोकस कहाँ करना है, वृत्त जो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही है बेटे, मैंने एक चीज़ कहा, जिससे अगर ज्ञात करना है उसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है तो उसे क्रिएट कर लो। मुझे पता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं मेरे पास, कौन कौन से हैं वो मैंने माइंड में क्रिएट किए। एक होता है कौन सा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और दूसरा होता है 1/2 एल आर, यही है ना बेटे। तो मुझे पता है अगर मुझे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, यही रास्ते हैं मेरे पास दो, क्लियर नहीं है, ओनली मैं इन दो रास्तों से ही उसके क्षेत्रफल तक पहुँच सकता हूँ। तो मैंने देखा बेटे, चलो पहले मैं इस रास्ते को चूज करता हूँ, क्या करता हूँ, इस रास्ते को चूज करता हूँ। तो मैंने देखा अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ तो इस बेटे वही वाली बात है, इसमें आर और थीटा की ज़रूरत है या नहीं है, किसकी, आर और थीटा की। तो देखो इसमें क्या दे रखा है बेटे, इसमें एक तो मेरे लिए लंबाई और थीटा, क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, थीटा की ज़रूरत है, और क्या एल है, मतलब आर मेरे पास नहीं है, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं दूसरे पे पहुँचूँ तो एल तो है मेरे पास बेटे लेकिन आर नहीं है, अर्थात मेरा कहने का अर्थ है इसमें से तो मेरे पास थीटा है और उसमें से मेरे पास एल है, क्लियर है। तो कहने का अर्थ है बेटे अगर चाहे तो मैं इसे यूज करूं या इसे यूज करूं, लेकिन दोनों के लिए मेरे पास क्या नहीं है, अभी आर नहीं है, त्रिज्या नहीं है, क्लियर है। और बेटे जब तक हमारे पास त्रिज्या नहीं है तो हम क्या ना तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और ना ही हम जब तक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे अब मैंने सोचा जब तक मेरे पास आर नहीं होगी तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले मुझे इसके लिए क्या निकालनी है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, अर्थात त्रिज्या, रेडियस मुझे निकालनी पड़ेगी, क्लियर है नहीं है भाई। मुझे फॉर्मूले में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आर की, जो आर इसमें दे नहीं रखा है। तो पहले मुझे क्या चाहिए, जिस चीज़ की मेरे पास कमी है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है फॉर्मूले में पुट करने की, क्लियर है नहीं है, किसकी ज़रूरत है, रेडियस की, त्रिज्या की। तो पहले मैं क्या करूँगा बेटे, इससे त्रिज्या निकालूंगा। अब देखो बेटे कैसे निकालेंगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाऊं त्रिज्या निकालने के लिए। तो क्या क्या दे रखा है बेटे, जो दे रखा होता है उसमें से ही निकालनी पड़ती है। क्या दे रखा है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इतना है। तो बेटे कोण का तो कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि चाप की लंबाई दे रखी है इतनी, अर्थात मेरे पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। इसी के फॉर्मूले से मैं क्या निकालता हूँ बेटे,
रेडियस निकालूंगा तो देखो चाप की लंबाई मतलब एल क्या होती है बेटे 2πr थीटा अपॉन 360। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा बेटे, अब आर फाइंड कर लूँगा, क्योंकि मुझे बेटे इसमें पुट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आर की। तो देखो लाभ चाप की लंबाई तो डायरेक्ट दे रखी है, तो इसकी जगह पे इसी को पुट कर दूंगा बेटे, क्या है 5π। इधर देखेंगे इधर क्या है, मुझे बेटे क्या करना है 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह पे पाई इधर है तो बेटे इधर पाई में ही रहने दो, पाई की वैल्यू को इधर भी पाई में रहने दो। तो क्या आ जाएगा 2π का तो 2π हो गया, क्लियर है, क्योंकि बेटे इधर पाई में दे रखा है स्टेप में, तो इधर भी हम पाई रख लेंगे, जैसे कि क्रॉस हो जाएगा। तो 2π, उसके बाद मुझे बेटे आर निकालनी ही है, ठीक है। उसके बाद थीटा कितना दे रखा है बेटे 50/360, क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब मैंने एक चीज़ कहा है आपसे, जो चीज़ निकालनी होती है बेटे उसे हम सिंगल कर देते हैं। तो करो बेटे, आर को तो ये रहने देंगे, आर 5 तो यूँ आ गया, इसके नीचे ये सारे के सारे इसके नीचे आ जाएंगे। देखो 2π मल्टीप्लाई में आर के साथ, तो इसमें किस में आ जाएगा डिवाइड में, क्लियर। उसके बाद मैंने देखा कि 50 भी आर के साथ किस में मल्टीप्लाई में है, और इधर की तरफ मैंने ट्रांसफर किया तो किस में पहुंच गया बेटे डिवाइड में। और जो 360 है वो आर के साथ किस में मल्टीप्लाई में है, तो इधर की साइड में कैसे पहुंच जाएगा ये, सॉरी आर के साथ किस में ये डिवाइड में है, तो इधर की साइड में किस में पहुंच जाएगा बेटे मल्टीप्लाई में, क्लियर है नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ओनली क्या है मैंने आर को सिंगल किया है, और जो साथ में दे रखे हैं उसे इधर की साइड को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो देखो अब क्या कट पिट रहा है इसमें, पाई से बेटे पाई गया, ठीक है नहीं है, पाई से पाई गया, और इस 5 से बेटे ये गया 10 बार, और 10 की 0 से ये गया 0 बार, ठीक है। तो क्या बच गया आर इक्वल बच गया 36/2 इक्वल कितना हो गया बेटे 80। और जो मेरी चाप की लंबाई है वो किस में बेटे सेमी में है, तो रेडियस भी मेरी किस में आ गई बेटे सेमी में आ गई, क्लियर है बेटे, रेडियस आ गई मेरे पास, ठीक है नहीं है। अब मेरे पास रेडियस भी है, थीटा भी है, और चाप की लंबाई भी है, तो बेटे देखो क्या कर सकता हूँ, इसमें भी पुट कर सकता हूँ, क्लियर है, क्योंकि क्या है देखो आर भी है मेरे पास, अब थीटा भी है, इसे भी यूज में ले सकता हूँ, ऐसे भी, क्योंकि आर भी है मेरे पास और एल भी है मेरे पास, क्लियर है। अब बेटे दोनों के लिए दोनों चीज़ है मेरे पास, तो क्या तो इसमें किसी को भी पुट कर सकता हूँ। तो देखो बेटे कौन सा ले लेते हैं हम इसमें से, क्या निकालना है बेटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 RLR, ठीक है बेटे, इसीलिए यूज में ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो करो आगे, ये लेंगे तो यूँ आ जाएगी, इक्वल है तो इक्वल 1/2 का 1/2 इंटू एल कितना दे रखा है बेटे मेरे लिए 5π, आर की वैल्यू कितनी देर निकली है बेटे मेरी 80, क्लियर। तो देखो वैल्यू पुट करने के बाद मैंने एक ही चीज़ कहा, जो नीचे दे रखा होता उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करो, 2 से ये जा रहा है 9 बार, तो कितना बच गया बेटे 5π इंटू 9, यही बचा अभी तक, ठीक है। तो देखो इधर की साइड में करते हैं अब, तो देखो क्या बच रहा है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई किससे किया बेटे 5 से किया, तो कितना हो जाता है 45, और क्या है बेटे पाई, तो पाई, क्लियर। अगर पाई के स्टेपों में आप रखना चाहें तो ये भी आंसर है, अगर पाई के स्टेपों में ना रखना चाहें, इसे हटाना चाहें तो भी कर सकते हैं बेटे। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 45 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 3.14, क्योंकि बेटे हमने देखा है पाई की 2 वैल्यू होती हैं हमारे पास कि 22/7 और 3.14, ठीक है नहीं है। तो देखो एक चीज़ मुझे बताओ कि 22/7 यही वास्तविक एक ही वैल्यू है, अगर मैं इससे 7 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार जाता है ये
3.14 बार जाता है, अर्थात ये दोनों वैल्यू ही एक ही है। क्लियर है, कोई अलग अलग नहीं है। तो मैंने क्या किया, पॉइंटों में इसकी वैल्यू रख दी। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 140 पॉइंट कितना आएगा 3, इतना ही आएगा क्या? ठीक है बेटे, यही आएगा। और क्या निकाला है मैंने बेटे, क्षेत्रफल निकाला है। तो क्या आ जाएगा, वर्ग, और यूनिट कौन सी यूज कर रहा हूं बेटे मैं, सेमी वाली। तो क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी। क्लियर है बेटे। तो कितना आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 140.3 वर्ग सेमी। क्लियर, नोट करो। देखो बच्चों, सेकंड उदाहरण नंबर कर लिया था, अब थर्ड वाला करते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण कितना, 90 डिग्री। आर दे रखी है और थीटा दे रखा है। तो उसके बाद में कह रहा है वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, क्या है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। दोनों चीज निकालनी है। तो देखो क्या करना है, पहले लिख लेते हैं बेटे जो दिया है, जो हम करते आ रहे हैं। दिया है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो करो, वृत्त की त्रिज्या आर कितनी दे रखी बेटे, 7 सेमी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, त्रिज्यखंड का कोण, कोण मतलब थीटा, कितना दे रखा है हमारा, 90 डिग्री। क्लियर है, और कुछ दे रखा है क्या, नहीं। अब क्या है, ओनली ज्ञात करना है वो चीजें हमारे पास। तो देखो क्या लिखते हैं, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिखना है, ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल। तो लिखो क्या ज्ञात करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों चीज करनी है, वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो देखो बेटा, मैंने एक ही चीज कहा है, ज्ञात करना होता है, उसी पे सबसे पहले फोकस करो। सबसे पहले क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने माइंड में क्रिएट किया, कितना होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यही होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। मुझे जरूरत किसकी है, एल निकालने के लिए, चाप की लंबाई निकालने के लिए, आर और थीटा की, जो कि दोनों चीज मेरे पास मौजूद हैं। क्लियर है। तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास एल आ जाएगी। क्लियर है, पहले एल निकालते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई, ठीक है, जिसे डिनोट कैसे कर देते हैं, एल से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यही होता है। तो बेटे करो वैल्यू पुट, क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे जरूरत किसकी है, आर और थीटा के, जो मेरे पास दोनों चीज हैं। तो देखो एल इक्वल हो जाएगा 2 का जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू पाई से बट्टे 7, आर कितना दे रखा 7, तो इंटू 7 हो गया। उसके पास में इंटू थीटा, तो इंटू थीटा कितना दे रखा है बेटे 90, और अपॉन में कितना है 360। क्लियर है बेटे, कुछ नहीं, ओनली क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है बेटे, जो मेरे पास यहाँ पे दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो देखो बेटे कुछ कट पिट रहा है तो काट लो, 7 से 7 गया। क्लियर है, और 9 से 90 से ये कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, तो देखो क्या बच गया, एल इक्वल बच गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 44, ऊपर और कुछ नहीं बचा है, नीचे बच गया 4, तो 4 से 44 कितनी बार गया बेटे, 11 बार। ठीक है, रेडियस की जो यूनिट दे रखी है वो कितने सेमी में है, तो हमारी जो चाप की लंबाई एल आई है वो भी किस में आएगी, हमारी सेमी में
आएगी। क्लियर है बेटे। तो एक तो हमारा चाप की लंबाई पूछी थी, चाप की लंबाई आ गई, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। क्लियर है बेटे, फर्स्ट डाल लो इसमें, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है ये, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वही है बेटे, अब इस पर फोकस करो कि इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। मुझे पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और दूसरा होता है 1/2 LR। क्लियर है। अगर मैं ऐसे पुट करता हूं तो बेटे ऐसे में किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे, R और थीटा की। तो मैंने देखा R भी है और थीटा भी है, ये भी पुट हो सकता है। दूसरा कौन सा बेटे, L और R, किसकी जरूरत है इसमें, L और R की। मैंने देखा बेटे R यहाँ दे रखी है और L मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये भी पुट हो सकता है। तो कोई सा भी पुट कर लो। तो देखो बेटे अब सेकंड वाला, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन सा पुट कर लेता हूँ बेटे, ये वाला कर लेता हूँ चाप वाला, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है इसमें। 1/2 LR। क्लियर है। कहीं ये ऐसा मत कहना बार बार हम सर इसी को पुट करते हैं तो इसे करते नहीं है। इसमें क्या बेटे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, इसमें शॉर्ट में पड़ जाता है। क्लियर। तो वैल्यू पुट करो, 1/2 तो बेटे 1/2 यूं ही आ जाएगी। L की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 11, उसके बाद में इंटू R कितना है बेटे 7, कितना है 7। ठीक है बेटे। तो मैंने एक ही चीज़ कहा है, वैल्यू पुट करने के बाद में जो अपॉन में दिया हुआ होता है उसे काट लिया करो। 2 से बेटे ये कट रहा है कितनी बार, 3.5 बार। तो देखो बेटे इधर क्या बच रहा है यहाँ पे, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल क्या बच रहा है यहाँ पे बेटे 11 इंटू 3.5। क्या बच गया बेटे 11 इंटू 3.5। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 38.5। और जो कि किसमें बेटे क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा वर्ग, और यूनिट आ जाएगी सेमी। तो वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नोट करो। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, उदाहरण नंबर 3 भी करा दिया। और अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स हो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान आप तक पहुँचा सकें। क्लियर। और ये वीडियो बेटे यहीं तक हम खत्म करते हैं, ये लेक्चर नंबर। और नेक्स्ट उदाहरण नंबर आपका 4 है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर 15 में हम कराएंगे। क्लियर।